गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में रजिस्टर के बारे में पढ़ा था। तो रजिस्टर के बारे में हमने समझा था कि यह एक ऐसा कंपोनेंट होता है, यह एक ऐसी युक्ति होती है जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करती है, ठीक ना। उसी की भांति आज हम यहाँ पर समझेंगे इंडक्टर के बारे में। ये रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सारी जो युक्तियाँ होती है, सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यह एक पैसिव कंपोनेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है यह इंडक्टर, यह प्रेरक, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में प्रेरक कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे कि यह आखिर होता क्या है। तो जो इसका गुण होता है, जो इंडक्टर होता है, वह यह कहता है कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जो धारा के चेंज का विरोध करती है। क्या करती है? इंडक्टर धारा के चेंज का विरोध करती है, ठीक ना। यह युक्ति, जो इंडक्टर नाम की युक्ति होती है, वह क्या करती है? धारा के चेंज का विरोध करती है, ठीक ना दोस्तों। और हम जो है, जो यह धारा के चेंज का विरोध करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर, या कि हम इसको प्रेरक बोलते हैं, ठीक है ना। और जो किस तरह से, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक ना दोस्तों। कैसे होता है? इस तरह से। अब क्या होता है, जो ये इंडक्टर होता है वह धारा के चेंज का क्या करता है? विरोध करता है। और विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? करने का गुण इंडक्टेंस कहलाता है, या कि प्रेरकत्व कहलाता है, ठीक है ना। इंडक्टर एक ऐसी युक्ति होती है जो धारा के चेंज का विरोध करती है, और यह विरोध करने का गुण इंडक्टेंस कहलाता है, जिसे हम किससे लिखते हैं? यल से लिखते हैं। प्रेरक इंडक्टर होता है और उसका विरोध करने का गुण प्रेरकत्व कहलाता है, जिसे हम इंडक्टेंस कहते हैं। इसे हम यल से लिखते हैं और उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यानी कि टोटल हमको ये समझना है कि जिस तरह से रजिस्टर एक युक्ति थी, उसी तरह से इंडक्टर नाम की युक्ति है, जो आप बुकों में पढ़े भी होंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते भी होंगे। नहीं समझते हैं तो हम आपको आगे यही चीज़ें बता भी रहे हैं कि इंडक्टर एक ऐसी युक्ति होती है जो धारा के चेंज का विरोध करती है, यानी कि धारा में बदलाव का विरोध करती है। वह कहलाता है इंडक्टर जो होता है। और उसके इस गुण को क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं, जिसे हम यल से लिखते हैं। इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व कहते हैं, और उसे प्रेरक कहते हैं इंडक्टर को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हम यहां पर देखेंगे कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के कारण ठीक है दोस्तों। तो देखिए,
जो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो इंडक्टर होता है वह धारा के क्या करता है, धारा के चेंज का विरोध करता है, धारा के बदलाव का विरोध करता है। अब जो उसके इस गुण को हम इंडक्टेंस कहते हैं, जिसे हम यल से लिखते हैं, और हमने उसका सिंबल भी बना दिया था, ये इंडक्टर है, ठीक है ना, कोयल नुमा। इंडक्टर को ही हम कोयल कहते हैं, इसी का दूसरा नाम चोक होता है, इसी को रिएक्टर भी कह देते हैं, कई नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसका सिंबॉलिक डायग्राम का उसको हम डिनोट एल से करते हैं और इस तरह से होता है, ठीक। और इंडक्टर के कारण जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा होता है, देखिए क्या है ना, यह कंपोनेंट, यह जो कंपोनेंट होता है, यह जो पैसिव डिवाइस होती है, जिस तरह से रजिस्टर के कारण धारा के मार्ग में अवरोध पैदा होता है, उसी तरह से जो है तो इंडक्टर के कारण भी धारा के मार्ग में अवरोध पैदा होता है। तो धारा के मार्ग में जो रजिस्टर के कारण अवरोध पैदा होता था, तो उसे हम क्या कहते थे, रेजिस्टेंस। मगर जो धारा के कारण, इंडक्टर के कारण जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा होगा, उसे हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे हम प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात को हम लिखते हैं XL से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो यह किस में होगा? यह AC सप्लाई में होगा, प्रेरणिक प्रतिघात, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या रहता है, जो हमारा जो DC सोर्स होता है, जो DC सप्लाई होती है हमारी, यहां मैं बता दे रहा हूं, जो DC सप्लाई होती है, तो चूंकि XL कितना होता है, इसको ज्यादा थोड़ा बताना ही पड़ेगा। तो अब हम DC के लिए देखते हैं। DC में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो 0 होता है। DC में इंडक्टिव रिएक्टेंस AC सर्किट के लिए तो कुछ ना कुछ होता है, मगर DC में इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है। कैसे? DC सोर्स में क्या होता है, XL = होता है 2 पाई FL, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है। पर DC में जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप ही बताइए DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 होती है। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा ना। तो यहां से हमको यह देखने को मिला कि जो हमारा DC सप्लाई होती है उसमें प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है। सिर्फ AC सर्किट बस में ही इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ये इसकी इकाई क्या होती है? रेजिस्टेंस की भांति ओम ही होती है। क्या होती है? इसकी इकाई, इसकी यूनिट कितनी होती है? इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट जो होती है, जो ओम होती है, ठीक है ना। जैसे कि रेजिस्टेंस की होती है, उसी तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी जो इकाई होती है वह ओम होती है, ठीक। और हमने यहाँ पर सीखा कि DC सप्लाई के लिए कोई इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है, सिर्फ AC सप्लाई के लिए होता है। इंडक्टर के बारे में पढ़ा, यह प्रेरक कहलाता है जो धारा के चेंज का अपोज करता है, ठीक ना, विरोध करता है, धारा के बदलाव का विरोध करता है। और इसके इस गुण को हम इंडक्टेंस कहते हैं, जिसे हम प्रेरक कहते हैं। इंडक्टर के कारण धारा के मार्ग में जो अवरोध पैदा होता है, हम उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट ओम होती है। DC सप्लाई के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है, क्योंकि DC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी आज के लिए इंडक्टर में इतना ही। आगे हम इंडक्टर को और भी समझेंगे, इंडक्टर के बारे में समझेंगे कि और इसके जो है तो और भी रूपों को समझेंगे इंडक्टर के, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।